नमः। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततः याति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो काम क्रोध मद लोभ के परायण हैं, ऐसे लोग नारकीय जीवन जीने के लिए अपनी गति तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि काम क्रोध लोभ ये तीन जो हैं ये नरक के द्वार हैं, इसलिए आत्मा का नाश करने वाले इन काम और क्रोध और लोभ का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो श्रेयस्कर साधन हैं उनका सहारा जो लेता है वही इस संसार सागर से इस दुख से निवृत्त होता है। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ आचरण करता है, शुद्ध आचरण करता है। यानी कि जो महापुरुषों ने, भगवान ने जो आज्ञा दी है वही कर्म करता है। इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिं अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना आचरण जो करता है, ऐसे व्यक्ति को न तो कभी सिद्धि प्राप्ति होती है और न ही वो परम गति को प्राप्त कर पाता है। इसलिए वो अशांत ही रहता है। और अशांतस्य कुतः सुख, यानी कि अशांत पुरुष कैसे सुखी हो सकता है। तो यहाँ संसार में जो भी कर्म करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके लिए हमारे शास्त्र जो आज्ञा देते हैं वही मान्य होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि हमें अपना जीवन शास्त्र के अनुकूल ही जीना चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम यह अर्हसि। भगवान कहते हैं कि हे सखा, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसलिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है और सभी के लिए शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य अकर्तव्य को बताने के लिए। ऐसा जान करके तू शास्त्र विधि के द्वारा जो नियत है, जो कर्तव्य कर्म है, उसको कर, क्योंकि वो करने योग्य है। इसी के साथ दैवीय संपदा और आश्रय संपदा वाला ये 16 कलाओं से युक्त श्रीमद् भगवत गीता जी का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।